राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है खनिज। राजस्थान में खनिज, और काफ़ी इस टॉपिक के लिए कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा पहले ये टॉपिक ही कर लेते हैं। आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ करके, चाहे 2 दिन लग जाए इसमें, चाहे 3 दिन लग जाए। थोड़ा करो पर अच्छे से समझ करके करना है इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक है ही थोड़ा टफ और ये समझ में भी नहीं आता होगा, पर अपने समझेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। पर अपने को उतने दिन नहीं लगाने जो कि एक ही टॉपिक में 4-4 5-5 दिन लगा दे। आराम से करेंगे इसको, पर समझ करके। देखो, बात करते हैं खनिज की। तो खनिज देखो, खनिज संपदा में जो अपना राजस्थान है ना, वो संपन्न राज्यों में आता है। खनिज संपदा में राजस्थान देश के संपन्न राज्यों में आता है। ठीक है, अब आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार ये आंकड़े हैं, आपने इनको अच्छे से देखना है कि पहली बात जो है कि राजस्थान में खनिज पाए कितने जाते हैं। खनिज पाए जाते हैं 81 प्रकार के, ध्यान रखना, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और खनन कितनों का हो रहा है? खनन हो रहा है 58 खनिजों का, 81 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है भाई, खनन हो रहा है, जिनका उत्पादन हो रहा है उत्खनन, वो 58 खनिजों का। 2 चीजें याद हुई। ठीक है, अब देखो ये 81 खनिज, देखो इसकी मात्रा थोड़ी देख लेना, गलत लग रही है इधर, कि ये जो 81 खनिज है, देखो जिनमें से 17 धात्विक खनिज है और 39 अधात्विक है, 3 इंदर है और 2 गौण है। ये आपको चाहिए, इतना ध्यान मत रखना, मैंने इसे लिख दिया। पहली चीज कि खनिज पाए जाते हैं 81 प्रकार के, खनन हो रहा है 58 खनिजों का। ठीक है, आगे वाली लाइन ये देखनी है कि खनिजों की किस्मों की दृष्टि से राजस्थान का पूछ ले तो पहला स्थान है, यानी कि विविधता में राजस्थान को पहला स्थान है खनिजों की किस्मों की दृष्टि से। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे मैंने इनको एक जगह है बिल्कुल इजी तरीके से लिख रखा है, वहां देख लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको देखो भी, किस्मों की खनिजों की किस्मों की दृष्टि से अपने राजस्थान को पहला स्थान। अगर खनिज भंडारों के आधार पर पूछ ले तो राजस्थान का भंडारों के आधार पर दूसरा स्थान है राजस्थान को। पहला स्थान किंग हुआ, फिर खनिज भंडारों के आधार पर पहला स्थान है झारखंड को, और राजस्थान को दूसरा स्थान है। अब ये चीज मैंने आगे लिखी, एक बार ये पढ़ो, फिर वहां पर करवाऊंगी, और इसको किसी चीज से कनेक्ट करके भी याद करवा दूंगी, याद हो जाएगी। ठीक है, थर्ड देखो लाइन कि खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। यानी ये क्या कह रहा है, तीसरा कि उत्पादन मूल्य, उत्पादन में देखो तीसरा स्थान है। अब ये चीजें वापस देखो कि पहला स्थान क्या में है, पहला स्थान है खनिजों की किस्मों की दृष्टि से, यानी कि विविधता में पहला स्थान। ठीक है, और यानी खनिज भंडारों के आधार पर राजस्थान को दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला झारखंड को है। और खनिज उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो भाई उत्पादन में तीसरा स्थान है तो पहलो किंग हुआ, पहलो झारखंड को है, दूसरो एमपी को है, तीसरो राजस्थान को है। तीनों लिख दिया मैंने। अब इसी चीज को एक बार वापस देखते हैं। अगर वो भाषा लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई तो ये देखो, ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं कि अगर पूछे राजस्थान का खनिज विविधता में स्थान तो पहलो, खनिज विविधता में पूछ ले तो पहलो कर दियो, खनिज भंडार में पूछ ले तो द्वितीय। कैसे याद करोगे? अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, भंडार, खनिज भंडार, इस भय में आपको 2 की तरह नहीं लग रहा है, दो की यहाँ लिखा भैया आपा, 2 यहाँ लिखा, और द्वितीय 2, द्वितीय 2 ये लिखा, और दूसरो भंडार में, खनिज भंडार में पूछ ले दूसरो, याद हो। ठीक है, खनिज उत्पादन में देखो तीयो कौन लगा, 3 कौन लगा, खनिज उत्पादन में तीसरो स्थान। बस और तरीका नहीं है, ऐसे याद होएगा। तो पहला आपको याद रह जाएगा कि खनिज विविधता में पहला स्थान हो गया, फिर भंडार में पूछ लियो द्वितीय, उत्पादन में पूछ लियो तीसरो। ठीक है, लोह धात्विक में राजस्थान को स्थान पूछ ले तो लोह धात्विक में चौथा। अब लोह में भी 2 मात्रा लगा रखी है मैंने, चौथे में भी 2 मात्रा लगा रखी है। लोह धात्विक में पूछा है, धात्विक में, लोह धात्विक में, ना कि अधात्विक, तो यहाँ पर चौथा। फिर और क्वेश्चन देखो, एक खनिजों से होने वाली आय की दृष्टि से खनिज में जो की आय हुआ है बिंगी दृष्टि राजस्थान को स्थान 5वां है भाई। खनिजों से होने वाली जो आय है उसकी दृष्टि से देखें तो राजस्थान का अपना 5वां स्थान है। ये चीजें समझ में आई। पहलो स्थान देखो विविधता, और भंडार में दूसरो, उत्पादन में तीसरो, धात्विक, लो धात्विक में चौथो, और खनिजों में जो
आए हुआ है बिंगी दृष्टियों देखा तो पांचवों, ये पांचों चीजें याद होगी। ठीक है भाई, आराम से करेंगे चाहे थोड़ा करें, समझ आना चाहिए वो चीज। अगर इतना कचरा ही पढ़ लें, बहुत सारा पढ़ लें, वो याद ही ना रहे माइंड में, ऊपर से निकल जाए तो कोई फायदा नहीं। थोड़ा पढ़ के याद करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राज्य की जीडीपी में खनिजों का योगदान कितना है, तो जीडीपी में जो खनिजों का योगदान है रट लो 5% है। अभी राज्य की जीडीपी में खनिजों का 5% योगदान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ये तो आपको ध्यान रखना ही है सारे वे, कौन सा ठीक है किस में स्थान है, एक ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं जो धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इनके खनन जो क्षेत्र एरिया वहां से बनते हैं, या फिर उर्वरक खनिज से बनते हैं, तो उनको अपने अच्छे से करेंगे। तो आगे मैं एक वीडियो लाऊंगी, उसमें ये धात्विक खनिज है ना, ये सारे धात्विक खनिज एक वीडियो में करेंगे, सारे समझ करके करेंगे। तो आगे देखो खनन की विधियां, देखो आखनन और विवर्त खनन। आखनन क्या है? सतह के निकट खनिजों को आसानी से ऊपरी परत हटाकर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, सतह के निकट जो खनिज होते हैं उनको आसानी से जब ऊपरी परत को हटा के जो निकाला जाता है, वो प्रक्रिया तो कहलाती है आखनन। और विवर्त खनन क्या है? मतलब कुछ गहराई में नीचे, कुछ गहराई में स्थित जो खनिज होते हैं, जिन्हें पृष्ठीय सतह को हटा करके, जो पृष्ठीय सतह है उसको हटा करके निकालने की प्रक्रिया होती है, वो होती है विवर्त खनन। बस इनको एक बार देखना ही है, इनमें कुछ ज्यादा वो नहीं है कि आपको ये परिभाषा पूछेंगे। ये लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। देखो, वे खनिज जिनका राजस्थान एकमात्र उत्पाद है, यानी कि पूरा 100% राजस्थान का एकाधिकार रखने वाला जगह की सिर्फ राजस्थान में ये मिला है। किसा? सिसो, पूरा 100%। अभी देख, ये जितने भी लिखे हैं ना, इनका राजस्थान में एकाधिकार है। अभी एकमात्र उत्पादक राज्य देख लो कौन कौन से है। सिस्सा जस्ता, सिस्सा जस्ता ये याद रखो। और मोटुडो नाम देख लो, वोलेस्टोनाइट 100% देख लो इनका। जैसे दो याद करो, जास्पर जिप्सम या जिप्सम सेलेनाइट, ठीक है। तांबड़ा ने गार्नेट, तांबड़ा गार्नेट, जस्ता सीसा, जैसे जस्ता, जैसे जास्पर, जैसे जिप्सम, 3 ऐसे याद हुए। फिर जिस सिस्सा, तांबड़ा गार्नेट, वोलेस्टोनाइट रट लियो ने। ए देखो भाई, राजस्थान हुआ में एकाधिकार है, जिका की सिर्फ राजस्थान में मिला है। ए अपना के मिला है, सिस्सो मिलेगो, वोलेस्टोनाइट मिलेगो, जास्पर मिलेगो, जस्तो मिलेगो, तांबड़ो मिलेगो, जिप्सम मिलेगो। तांबड़ा आ जाए, गार्नेट आ जाए, जिप्सम आ जाए, सेलेनाइट आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। देखो इनमें तो पूरा का पूरा मतलब 100% है, ठीक है। अब 90% जो अन्य, ये देख लो, 90% वाला टंगस्टन है, और 89 वाला एस्बेस्टस और फ्लोराइड 96, और सोपस्टोन 87, और संगमरमरी। अन्य देख लो भी, घिया पत्थर हो गया, रॉक फास्फेट हो गया, कैल्साइट हो गया। जो घिया पत्थर है वो 87% है, और रॉक फास्फेट 75%, संगमरमर 90%। ठीक है भाई, अब देखते हैं, ये बाद में देखेंगे धात्विक खनिज। इससे पहले फर्स्ट पेज पे ही वापस चलते हैं। अपनों ने अब तक पढ़ा कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खनन हो रहा है 58 खनिजों का, ठीक है। फिर क्या पढ़ा? विविधता में पहलो स्थान पढ़ो, ठीक है, खनिजों का राजस्थान में। और भंडारों में, खनिज भंडारों में दूसरों पढ़ो, पहलो पूछ ले तो झारखंड को, ठीक है। और खनिज उत्पादन में तीसरो पढ़ो, उत्पादन में देखो 3 की तरह लिखे हो, तो फिर पहलो किंग होगा, पहलो झारखंड को, दूसरो किंग होगा एमपी को होगा, ठीक है, तीसरो राजस्थान को है। अब ये वही चीजें हैं कि राजस्थान में खनन क्षेत्र देख लो, सिस्सा जस्ता एस्क सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का उत्पादन राज्य है। और चांदी, ये कुछ देखो, चांदी होगी, कैल्साइट होगी, जिप्सम के उत्पादन में अग्रणी देश है। तो भाई किन के उत्पादन में अग्रणी देश है? देखो चांदी और कैल्साइट और जिप्सम, इनके उत्पादन में अग्रणी देश है। ये राजस्थान के खनन क्षेत्र भी सारे देख लो। अब देखो, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है भाई, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अगर सबसे ज्यादा पूछ ले कि सर्वाधिक खनिज है, तो अरावली पर्वतमाला में सबसे ज्यादा खनिज है, अरावली पर्वतमाला में। अब देखो एक लाइन है कि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पूछे जिले में, तो उदयपुर में मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज तो उदयपुर में है भी, सबसे ज्यादा खनिज उदयपुर में है। खान एवं भू विभाग, विज्ञान भू विभाग, ये कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, खान एवं भू विज्ञान विभाग पूछ ले तो भाई वो उदयपुर में है, खान एवं भू विज्ञान। राजस्थान में नवीनतम खनिज नीति कब आई? अब ये चीज देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी को ध्यान होगा भी, राजस्थान में जो कि नवीनतम खनिज नीति बा कद आई? 2024 ने, परंतु 4 दिसंबर ध्यान रखियो।
पूरा पूरा 4, अगर 2024 है तो पीछे को 4 लो, पूरा पूरा 4 और लास्ट महीनों दिसंबर लिख लो, याद रह जाएगा। 4 दिसंबर 2024 में आई राजस्थान में नवीनतम खनिज नीति, और इसमें एक लक्ष्य रखा गया। तो अब ये पूछ ले भी, इस जो ये नवीनतम खनिज नीति है इसमें लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य था कि 2047 तक राज्य में उत्पादित जो खनिज है वो कितने करने का लक्ष्य रखा गया। ये क्वेश्चन है, बनता है कि ये जो नवीनतम खनिज नीति आई 4 दिसंबर 2024, इसमें क्या लक्ष्य रहा था? तो इसमें ये लक्ष्य था कि 2047 तक 58 खनिजों को बढ़ा करके 70 करने का लक्ष्य था। क्या था? 58 जो खनिज है उनका लक्ष्य। देखो अभी बता देती हूँ कि देखो खनिज पाए जाते हैं 81 प्रकार के, खनन जो हो रहा है 58 खनिजों का। और ये जो नवीनतम खनिज नीति आती है 4 दिसंबर 2024 को, और इसमें ये लक्ष्य रखा गया कि आने वाले 2047 तक राज्य में उत्पादित खनिज है वो कितने करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये लक्ष्य रखा गया कि जो 58 खनिज है इनका 70, इनको बढ़ा करके 58-70 करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीजें आ गई समझ में। अब चलते हैं आगे। देखो राजस्थान है वो बोल क्ले और फास्फोराइट, गेरू, स्टीटाइट और फेल्सपार और फायर क्ले इनके राष्ट्रीय उत्पादन में शीर्ष पर है भाई। एक बार फिर से देख लो, राजस्थान देख लो, बोल क्ले और फास्फोराइट, गेरू और स्टीटाइट और फेल्सपार और फायर जो क्ले है इनके राष्ट्रीय उत्पादन में भी शीर्ष पर है। इन सभी का ध्यान रखना। अब देखो भाई RSMML जो कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, और हिंदी में भी देख लो इसका राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, यानी कि स्टेट माइंस एंड मिनरल्स यानी कि राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। इसकी जो स्थापना की गई राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड यानी कि जो RSMML है, इसकी स्थापना कब करी गई? तो रट लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1974 में करी गई, और इसकी स्थापना उदयपुर में की गई। जो मुख्यालय ये उदयपुर में है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो, फिर आगे मैं बताऊंगी। एक लाइन और ध्यान रखना, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि जब पढ़ेंगे अपने RSMDC यानी कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, उसका जो विलय है ना वो इसमें कर दिया गया RSMML में, वो भी अपने पढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे। एक बार आप इसी को देखो कि RSMML इसकी जो फुल फॉर्म है वो देखो, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स यानी कि राजस्थान खान, स्टेट माइंस राजस्थान खान एंड मिनरल्स खनिज लिमिटेड। इसकी जो स्थापना होती है वो 1974 में उदयपुर में, यानी कि मुख्यालय उदयपुर में, ठीक है भाई। अब इनको कार्य क्या है? इनको कार्य है खनिजों का दोहन करना और खनिजों को बढ़ावा देना। भी खनिजों को दोहन करेंगे और इन खनिजों को बढ़ावा देंगे, ठीक है। अब इसकी ये 4 गतिविधियां दे रखी, 4 भाग दे रखे हैं, कौन कौन से हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया यहाँ से ये वाला, तो देखो अब इनके यहाँ से ये नेम सेम ही है, पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, रॉक फास्फोर्ट कहाँ है? झामरकोटा उदयपुर में, जिप्सम बीकानेर में, और लाइमस्टोन, ये 2 इसको ऐसे ध्यान रखो, ये याद रह जाएगा आपको। जिप्सम बीकानेर, रॉक फास्फेट झामरकोटला उदयपुर, ये याद रह जाएगा। अब ये दोनों में थोड़ा सा ऐसे रखना कि लाइमस्टोन जोधपुर, लिग्नाइट जयपुर। आपको लाइमस्टोन लिखने में बड़ा लग रहा है और लिग्नाइट थोड़ा छोटा लग रहा है। जयपुर में कम मात्राएं हैं, ज़्यादा इसमें मात्राएं, इसमें ओ की भी, इसमें ओ, तो लिग्नाइट जयपुर ऐसे कनेक्ट कर लेना। और लाइमस्टोन में भी ज़्यादा मात्रा, जोधपुर में भी इसमें ज़्यादा है तो जोधपुर, ऐसे याद रह जाएगा। तो अब देखो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर जो कि रॉक फास्फेट, ये कहाँ पर है? झामरकोटला उदयपुर, ठीक है। ये सेम ही नाम है तो आपको ये ध्यान रखना है, जिप्सम बीकानेर, रॉक फास्फेट झामरकोटला उदयपुर। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है और ये तो सभी को पता भी होगा, रट रखा होगा। फिर भी अगर फर्स्ट बार कर रहे हो तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, रॉक फास्फेट। कोई बंदा है वो झूम झूम के कोट होता है ना, उसको झूम झूम के कोटड़े को ना घुमा रहा था, तो किसी बंदे ने उसको रोक दिया, भाई फास्ट, इतना फास्ट मत कर, कोट को ऐसे झूम झूम के मत घुमा, फास्ट, उसको रोक दिया कि इतना फास्ट मत कर। तो रॉक फास्फेट झामरकोटला उदयपुर ऐसे याद रह जाएगा। जिप्सम बीकानेर होगा, पता ही होगा। लाइमस्टोन जोधपुर, लिग्नाइट जयपुर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रेटेजिक जो कि बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर है, ये लिग्नाइट है जयपुर। अब ये लाइन मैंने पहले बता दी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य की जीडीपी में खनिजों का योगदान है वो 5% है, ठीक है। अब ये लाइन देखनी है आपको, ये मैंने 2 बार भी लिखी है, कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम यानी कि RSMDC, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना
1979। अब देखो RSMML यानी कि राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड की 1974, रट लो 1974 इंगी है यानी कि RSMML। और जो कि RSMDC है यानी कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम इंगी 1979, 1979। अब देखो भाई इसका जो विलय है ना, इसका विलय ये जो पहला पढ़ा है ना अपनों ने RSMML, इसमें कर दिया गया। किसका? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का किस में कर दिया गया विलय? जो पहले पढ़ गया है राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड, इसमें कर दिया। कब? फरवरी 2003 ने कर दियो, रट लो। अब मैं वापिस बताऊं के पढ़ो आप, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड, खान व खनिज लिमिटेड 1974 में, इनकी स्थापना उदयपुर में। अब इनको विलय कर दियो जी राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम में। कि मैं कर दियो खनिज विकास निगम में। बहुत बार पढ़ा होगा, याद नहीं होता होगा तो बार बार पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा। जब किसी चीज़ का बार बार रिवीजन करते हैं तो हो जाता है क्लास में भी। तो इसका विलय करा कब गया? 2 महीनों 2003 में। तीनों लास्ट में 2003 है, 2003 तीन का अगर 2 लग रहा तो 2 महीनों ही फरवरी 2003 में, ठीक है, विलय कर दिया। ये चीज याद रह गई होगी। अब देखो 2024-25 में राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्यवर्धन जो कि GSV होता है, सकल राज्यवर्धन, इसमें खनन क्षेत्र का जो योगदान है वो भी ध्यान रखना 3.30%, जो कि प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में। और अगर स्थिर कीमतों पर पूछे कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में जो स्थिर कीमतें हैं, जो स्थिर कीमतें होती है 2011-12 में सकल राज्य मूल्यवर्धन जो कि GSV में वो अगर बात करें तो 5.77% बेविंगी वृद्धि देखने थोड़ी मिली। अब यहाँ तक अगर आप लोगों की समझ में आ गया तो एक बार कमेंट जरूर करना कि हाँ इतना समझ में आ गया है। भाई समझ में आ रहा है तो ही कुछ मेरे को ऐसे लगता है कि भी इसी तरीके से करवाना चाहिए, नहीं तो अपने जल्दी जल्दी भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ना तो ऐसे ही। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये देखो ये जो प्रेस विज्ञप्ति थी ना उसमें जो कि 2024-25 जो आर्थिक समीक्षा वाला है उसमें ना ऐसे लाइन लिखी हुई है, तेल और प्राकृतिक गैस राजस्थान भारत में कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है भाई। और इससे ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया कि भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग है 14.95। रट लो, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछो कि भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है तो 14.95, 14.95 याद रख लो, 14.95%। अब देखो भी राजस्थान में अग्रणी उत्पादक देखो कौन कौन से हैं, मैं पहले भी करवा दिए। अग्रणी उत्पादक है वो चांदी है, देखो चांदी यहाँ लो अग्रणी उत्पादक है, चांदी बढ़िया है, सिल्वर बिना तो कुछ को नहीं, चांदी देवी देवतान भी आप अर्पित करा, चांदी जैसे चांदी तो जैसे चूना पत्थर, ठीक है। जिप्सम तांबड़ा और कैल्साइट अग्रणी उत्पादक में ध्यान रख लो भी राजस्थान में अग्रणी उत्पादक चांदी चूना पत्थर, जिप्सम तांबड़ा कैल्साइट। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान में खान एवं भूविज्ञान की स्थापना 1949 में की गई, मुख्यालय उदयपुर में और पंजीकृत कार्यालय पूछ ले तो जयपुर में। तो राजस्थान में खान एवं भूविज्ञान की स्थापना, खान एवं भूविज्ञान 1949, ठीक है। मुख्यालय उदयपुर, पंजीकृत कार्यालय पूछे तो जयपुर, ठीक है। अब राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड जो अभी पढ़ के आई है RSMML जो कि पढ़ के आए 1974, मैं फिर दिखाती हूँ, ये ही पढ़ के आए हैं, देखो ये रहा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड 1974 में, इसकी स्थापना उदयपुर में 1974 में, जो मुख्यालय ये उदयपुरी है। ये चीज मैंने यहाँ लिखी है परंतु यहाँ पर पूरी डेट लिखी है 31 अक्टूबर 1974, दोनों को याद करो। खान एवं भूविज्ञान 1949, खान एवं भूविज्ञान 1949, राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड 1974, 30 अक्टूबर 1974, ठीक है। अब इनमें भी थे थाने याद ना रहे तो खान भू लिखने में छोटो है और खान खनिज लिमिटेड लिखने में बड़ो है, तो 49 पहला आवे तो खान भू ने दे दियो 49 और खान खनिज लिमिटेड ने दे दियो 74, याद रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वही लाइन है, वही चीज है, मैंने दोबारा लिख रखी है रिवीजन के लिए। देखो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड जो RSML है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स
जो लिमिटेड है, इसका देख लो भाई, इसका इसमें कर दिया गया, ये देखो आर कहाँ गया, RSMDC, इसका इसमें RSMML में विलय कर दिया गया। कब? 20 फरवरी 2003 में कर दिया गया। और ये देखो जो राज्य खान विकास निगम है, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1979 में। अब देख लेते हैं खनिजों का वर्गीकरण, और इस वीडियो में यहाँ तक हो जाएगा अपना, मतलब जो चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ है इसमें सब पता चल जाएगा। धात्विक खनिज कौन से है, धात्विक खनिज कौन से, फिर धात्विक खनिज की एक अच्छी सी वीडियो बनेगी जिसमें सारे जितने धात्विक खनिज है वो करेंगे, और याद नहीं रहते हैं तो भी अपने याद करने की कोशिश करेंगे। धात्विक खनिज की एक अलग से बढ़िया वीडियो बनेगी, अपने हो जाएंगे खनिज कंप्लीट। चलो भाई देखो, खनिजों का वर्गीकरण में धात्विक खनिज आते हैं, एक अधात्विक खनिज आते हैं। देखो धात्विक खनिज कौन से होते हैं, क्या है भाई धात्विक खनिज। देखो जो धातु, एक तो जो धातु से बने होंगे, ठीक है, धात्विक खनिज धातु से बने होंगे भाई, और जिनका उपयोग एक बार से ज्यादा करते हैं, यानी एक से अधिक बार करते हैं। जैसे आप लोहा लो, लोहा को आपने देखा होगा, घर पे भी देखा होगा कहीं पर, जो लोहे का काम करते हैं, तो उस एक लोहे से क्या एक ही चीज बनती है, एक बार ही बनती है, उसको पीट करके के वापस नहीं बन सकता, बन सकता है एक से अधिक बार, कुछ भी चीज बना सकते हैं लोहे को। घर पे देखा होगा आप लोगों ने, मान लो लोहे का कोई डिब्बा है, ठीक है, तो उस डिब्बे से आप लोहे की कोई और भी चीज बना सकते हो। ऐसे ही सोना, ऐसे ही तांबा। तांबा क्या होता है, कॉपर है, कॉपर ही तो तांबा, कॉपर को ही बोलते हैं। जो कॉपर होता है उसको पिघलाया जा सकता है, क्योंकि जो ये तांबा होता है ना, कॉपर है, इसका उपयोग बिजली का जो तार नहीं होता वो बनाने में किया जाता है, यानी कि विद्युत उपकरण में होता है तांबे का। तो ये चीजें तो मतलब धात्विक खनिज क्या होते हैं, धात्विक खनिज यानी कि जिनका मतलब जो एक बार उपयोग होने के बाद में दोबारा भी कर सकते हैं, एक से अधिक बार कर सकते हैं, वही तो धात्विक खनिज है। सोना हो गया, सोने की घर पे आप लोगों ने कोई चीज बनाई है सोने का, मान लो मंगलसूत्र बनाया या कुछ भी बनाया है, उसको फिर दोबारा नहीं बना सकते, उसको सुनार को देते हैं, सुनार उसको दोबारा बना देते हैं, ठीक है, उसी चीज को ही। जैसे चांदी को बना देते हैं, मैग्नीज को, टंगस्टन, शीशा जस्ता। अब टंगस्टन क्या है, ये वुल्फ्रोम ही तो है टंगस्टन। आप लोगों ने बल्ब देखा है, बल्ब घरों में बल्ब तो देखा है, इस प्रकार का बल्ब होता है, हाँ भाई बल्ब देखा है। और उस बल्ब में क्या एक तार सी नहीं देखी आप लोगों ने, अंदर एक तार सी होती है, तो टंगस्टन का तो जो ये बल्ब है उसके अंदर प्रयोग किया जाता है भाई, विद्युत बल्ब में इसका ही तो प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। ये जो टंगस्टन है ना, इसका बात करें तो देश का यानी कि 75% टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान से होता था, परंतु अब क्या वर्तमान में इसका खनन कार्य बंद है भाई। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टंगस्टन से ध्यान रखना, और क्वेश्चन बन सकता है, बना हुआ है कि डेगाना में टंगस्टन का जो वोल्फ्रोमाइट एस्क निकलता है, अगर आपको पूछ रहे कि टंगस्टन का कहाँ से निकलता है, तो टंगस्टन का डेगाना, डेगाना नहीं सुना, अब इसको कैसे याद रखोगे, डेगाना से लिखो, डेग डांग, और यहाँ टंग से टांग, और टांग पर क्या पड़े, डांग पड़े, डेगाना, डेगाना डांग, टांग पर डांग पड़े, डेगाना टंगस्टन, याद रह जाएगा, ठीक है। चांदी पर तो चल गई, मैग्नीज पर तो शीशा जस्ता, और इस मैग्नीज से भी दोबारा चीजें बन सकती है, जैसे कि लोहा चांदी से बनती है, उसी प्रकार तांबा से बनती है। ये एक ना मतलब ये भी इस प्रकार से होता है, ऐसे देखने में पत्थर की तरह से लगता है, काला काला होता है, मैग्नीज कोयला होता है ना, उस प्रकार से होता है देखने में। और जो ये शीशा जस्ता है भाई, शीशा जस्ता, ये देखो शीशा जस्ता मिश्रित रूप में मिलता है, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, शीशा जस्ता को गेलेन्ना कहते हैं। और इस शीशा जस्ता के साथ में चांदी भी पाई जाती है भाई। और ये शीशा जस्ता होता है, ये विद्युत का अच्छा कुचालक भी होता है। और कहाँ पाया जाता है शीशा जस्ता, ये परतदार चट्टानें होती है ना, उनमें पाया जाता है शीशा जस्ता। और इस शीशा जस्ता का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, देखो लोहा पता चल गया, धात्विक खनिज याद हो गए होंगे, रट ले होंगे भाई। धात्विक खनिज अगर आपको याद रहते हैं, इसी धात्विक में ही देखो दो प्रकार के होते हैं, आगे लोह धात्विक भी होते हैं, अलोह धात्विक भी होते हैं। अब लोह वाले तो पता चल जाएगा, लोह होगा, जैसे कि ये लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन। अब आप लोगों ने टंगस्टन देखा होगा, जो कि वो बल्ब होता है, उसके अंदर होती है एक तार सी होती है टंगस्टन, ये तो लोहा धात्विक है, जिसमें लोहा होता है, लोहा ठीक है। मैग्नीज ये भी लोहा की तरह ही होता है, तो इसमें भी ये लोहा धात्विक है, लोहा तो है ही है। अलोह धात्विक जिसमें लोहा नहीं होता, जैसे तांबा हो गया,
सिस्सा हो गया, जस्ता हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, बेराइट हो गया, तो ये सारे अधात्विक अधात्विक हो गए। ठीक है, तो ये धात्विक खनिज अगर आपको याद रहते हैं तो अधात्विक तो नॉर्मल सी बात है, अभी याद अगर आपको ऑप्शन में आते हैं इस प्रकार के कि धात्विक खनिज कौन कौन से है, तो अगर आपको धात्विक खनिज याद रह जाते हैं तो अधात्विक साथ में याद हो जाते हैं। और जो ये है ना सिस्सा जस्ता, इसका जो उपयोग किया जाता है ना रेल इंजन में भी किया जाता है, और इसके अलावा जो बैटरी नहीं होती, बैटरी होती है उसमें भी किया जाता है, और हवाई जहाजों में भी किया जाता है सिस्से जस्ते का उपयोग। यानी कि जो सिस्सा है, सिस्से का प्रयोग, सिस्सा और जस्ता, ये देखो सिस्सा है ना, ये सिस्सा, क्योंकि ये सिस्सा जस्ता मिश्रित रूप में ही मिलता है, जब भी तो इनको गैलेना कहते हैं भाई। और ये जो सिस्सा है, ये इस सिस्से का उपयोग बैटरी में और रेल इंजन में भी और हवाई जहाज में भी किया जावे। और जो जस्ता है, इस जस्ते का उपयोग जो लोहे के ऊपर पॉलिश नहीं करते, लोहे की पॉलिश करते हैं, उसमें सेल बनाने में भी किया जावे, और जो रंग रोगन नहीं करते उसमें भी इस जस्ते का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज क्या है, कौन से है। देखो अधात्विक खनिज पहले तो देखो है क्या, जो धातु से नहीं बने होते। धात्विक खनिज देखो धातु से बने होते हैं, धात्विक है, और इसमें ए लगा देता है तो भी धात्विक धातु से नहीं बने होते, पता चल रहा है, नाम में ही छुपा है। ये ज्यादातर बात करें ना तो मुख्यतः जो औद्योगिक कार्य होते, क्रिया होती है, उनमें काम आते हैं, इसलिए इनको औद्योगिक खनिज भी बोलते हैं। तो यहाँ औद्योगिक खनिज भी लिख सकते हो कि अधात्विक को औद्योगिक खनिज भी बोलते हैं। अब ये ध्यान रखो कि भी अधात्विक कौन कौन से है। ए से ए लिखा है धात्विक, ए से अभ्रक है, अभ्रक हो गया, फेल्सपार हो गया, आधा ल लगाना लेना, इसमें ढंग से नहीं लिखा हुआ है, वोलेस्टोनाइट हो गया, सल्फर हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, और एस्बेस्टोस हो गया, ये सारे अधात्विक खनिज है। और आणविक खनिज कौन कौन से होते हैं, आणविक खनिज से भी सीधा क्वेश्चन बन सकता है, आणविक या उर्वरक खनिज में यहाँ जगह नहीं है, मैं या तो आगे आगे वाली क्लास लूंगी उसमें लिख लूंगी एक जगह आणविक खनिज, और आणविक खनिज तो लिख रखे है, ईंधन खनिज और उर्वरक खनिज। आणविक खनिज में कौन कौन से आते हैं, आणविक में आते हैं यूरेनियम आता है, ग्रेफाइट आता है, लिथियम और बेरिलियम। और आणविक खनिज में कौन सा आता है, ये आ गया। ठीक है, इसके अलावा उर्वरक खनिज में जिप्सम आता है, उर्वरक खनिज में जिप्सम भी आता है, रॉक फास्फेट उर्वरक खनिज में आता है, पोटास भी आता है। और जो ईंधन खनिज है, ईंधनों में आता है कोयला, ईंधन में कोयला, कोयला आता है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, ये ईंधन में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईंधन वाले मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये लो, ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं। उर्वरक खनिज में जिप्सम आता है, रॉक फास्फेट आता है, पोटास आता है। ठीक है, ये चीजें आप समझ में आ गई होगी। देखो धात्विक खनिज का अगर आपको याद होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं क्या है, यानी कि जिसमें धातु होती है। अधात्विक यानी कि धातु नहीं होती है, ए लिखा हुआ है तो नहीं होती है। और ये देखो धात्विक खनिज में सारे लोह आ गया, तांबा, सोना, चांदी आवे, मैग्नीज आवे, टंगस्टन, अब मैंने बता दिया टंगस्टन जो होता है ना वो लट्टू बोल लो, जो आम भाषा में देखा तो लट्टू जो बल्ब हुआ है, बिंग अंदर तार सी होगी देखियो, तो ये टंगस्टन और सिस्सा जस्ता, तो ये सारे हैं धात्विक खनिज। धात्विक में भी दो प्रकार का है, लोहा और अलोह है। जकम लोहा है वो लोहा धात्विक, लोहा देखो लोहा में तो हुआ है, मैग्नीज और टंगस्टन इनमें होता है लोहा। अधात्विक जो बच गए, अलोह जो बच गए वो होते हैं, अलोह में कौन से, तांबा, सिस्सा, आम लोह हुआ है कि सिस्सा में हुआ है कि बताओ, जस्ता में हुआ है कि चांदी में हुआ है कि तांबा में, आम कौन है, कॉपर में भी कौन है, तो ये अलोह धात्विक हो गया। ठीक है, और ये सारे आपको याद रह जाएंगे। अब आगे की जो क्लास होगी वो मैं बता दूं, देखो जिसमें एक तो धात्विक खनिज के जितने भी है सारे, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सारे एक क्लास में धात्विक खनिज ही करेंगे, अपने हो जाएंगे, काफ़ी बड़े हैं पर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अधात्विक खनिज की अलग से होगी, अपना खनिज टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, और क्वेश्चन भी सच में बाहर नहीं जाएगा। तो अब मोटा मोटा एक बार रिवीजन कर लो कि 81 प्रकार का तो खनिज पाया जावे, और 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होने लग रहा है भाई, खनन होने लग रही है, उत्पादन होने लग रही है। और प्रथम स्थान पर देखो यानी कि विविधता में पहला स्थान है, और भंडारा में खनिज भंडारा में दूसरो स्थान है राजस्थान को, पहलो झारखंड को, तीसरो क्या में उत्पादन में तीसरो स्थान है, पहलो झारखंड का, दूसरो एमपी का। ठीक है, और खनिजों का जैव गर्भी के राजस्थान में, और खनिज सर्वाधिक उदयपुर में, और खान एवं भू विज्ञान ये उदयपुर में है। और राजस्थान में नवीनतम खनिज नीति आई कद 4 दिसंबर 2024 में आई भाई, इनको लक्ष्य हो कि 2047 तक जगह 50 खनिज ने 70 कर देना, बढ़ा के 50 ने 58 ने कितो कर देना 70। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना कि समझ में आ गया है। आगे इसी तरह आराम से पढ़ाऊँ या फटाफट करें।